और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ प्यारे साथियों, मैं निकेतन कुमार चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं NK स्टडी पॉइंट @ पर। जैसे कि आप थंबनेल से देख सकते हैं, आज हम लोग मैथ 10वीं क्लास का लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है, यानी कि सेकेंड वीडियो है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग जैसे कि सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर मोटिवेशन लाइन लग चुका है, देख सकते हैं क्या लिखा है, पढ़ें स्क्रीन पर। कहता है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, करते हासिल उन्हें होते हैं, असफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आपको हालात का और वक्त का रोना नहीं रोना है कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे समय नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला। आपको मेहनत करना है। आप रोया नहीं करते कि हमारे गार्जियन के पास पैसा नहीं था इसलिए ऐसा होता, तो ऐसा होता, ऐसा। जो आपके पास है उसी चीज़ में सफलता ढूंढने का प्रयास करिए। जितनी आपके एटमॉस्फेयर में चीज़ें हैं उनसे इनपुट लीजिए, वहाँ भी बहुत कुछ सीखने का है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए जैसे कि देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 लग चुका है। ओके साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको, 2 नंबर कहता है आपको एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों 3.1। ओके, कहता है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3900 रुपये में 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे और 1300 रुपया में खरीदे। इस स्थिति के लिए बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए और इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीधे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है क्रिकेट टीम है 3900 रुपया में बल्ला और गेंद खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? 2 चीज़, बल्ला मतलब बैट और गेंद खरीद रहा है। ठीक है, आप यहाँ लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य बराबर X रुपया। ठीक है प्यारे साथियों, मान लीजिए आप कि ये जो बल्ला है इसका मूल्य कितना है? X रुपया है, तथा गेंद का मूल्य Y रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लिखना है आपको सवाल से। सवाल क्या कहता है कि 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद। अगर बल्ला का दाम, एक बल्ले का दाम X रुपया है तो 3 बल्ला खरीदा है तो कितना हो जाएगा? 3X प्लस गेंद कितना खरीदा है? 6, तो 6Y बराबर कितना हो रहा है बच्चा? 3900 रुपया। ठीक है, इतना। अब आपको क्या मान लेना है? इसको मान लेना है समीकरण 1। अब आपको क्या करना है कि 3x + 6y बराबर 3900 हो गया। 3x + 6y बराबर 3900 हो गया। अभी आपका इक्वेशन क्या है? 3x + 6y बराबर 3900। समीकरण 1। इस तरह का एक बॉक्स बना ले। ज़्यादा नहीं, मैं 2-2 पॉइंट करके बताऊंगा आपको बनाने।
और आप यहाँ पर सबसे पहले किसी भी एक संख्या का मान 0 डाल दें। चलिए मैं मान लेता हूँ कि y बराबर 0 है। अगर y बराबर 0 है तो 3x बराबर कितना होगा, ये पूरा फंक्शन 0 कर देगा। अगर यहाँ पर 0 रखिएगा y का मान, ये पूरा 0, 3x बराबर 3900 रुपया, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 9, 1300। ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा ऐसा करिए कि x बराबर 0 रख दीजिए। जैसे x बराबर 0 करिएगा तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6y बराबर 39, अब 6 के से इसको भाग दीजिए, 6 6 के 36, 36 यहाँ बचा 30, 6 पंचे 30, 6 6 के 36, 6 पंचे 30, एक 0 उतर गया। कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 650। कैसे, क्योंकि ये पूरा फंक्शन मैंने कर दी 0, तो 6 से इसको डिवाइड कर दिया, 6 6 के 36 कट रहा है, यहाँ 30 बच रहा है, 6 6 पंचे 30 और एक 0 उतर गया। तो तुम्हारा जो पॉइंट बनेगा 1300 0 0 650। ठीक है। दूसरा देखिए, अब लिखिएगा पुनः सवाल से, पुनः सवाल से। प्यारे बच्चों फिर से सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो सवाल जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है कि उसी कोच ने बाद में क्या किया कि उसने एक और बल्ला, यानी कि एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंद। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बच्चा डाउट है कि एक और बल्ला, उसने एक और बल्ला तथा इसी प्रकार के 3 गेंद खरीदे। ठीक है प्यारे बच्चों। पुनः सवाल से क्या कह रहा है कि उन्होंने क्या खरीद लिया, एक और बल्ला खरीद लिया और 3 गेंद खरीदा 1300 रुपया में। ठीक है प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन को थोड़ा सॉर्ट आउट हम लोग और कर सकते हैं। x + 3y बराबर 1300, तो इसमें से खैर कोई बात नहीं, इसको सॉर्ट आउट और कर सकते थे। x + 3y बराबर 1300, 3 से पूरे फंक्शन को डिवाइड करके, अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों फिर उन्होंने क्या किया कि एक 3 गेंद, एक और गेंद और 3 गेंद फिर खरीद लिया, कितने में, 1300 रुपये में। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं x, क्योंकि एक बल्ला खरीदा है और 3 गेंद 3y बराबर 1300 रुपया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मान लो समीकरण 2। अभी तुम फिर से इस तरह का एक बॉक्स बना लेना। ठीक है। और इस पॉइंट को 2 पॉइंट लेकर बनाना, ज़्यादा लंबा नहीं, x y। अभी y का मान लो तुम 0, x बराबर, अगर y के जगह पर 0 पुट करोगे, ये पूरा फंक्शन 3 गुना 0 0, x बराबर कितना बचेगा, 1300। ठीक है। दूसरा, अगर y के जगह पर तुम 0 रखते हो, x के जगह पर 0 रखते हो, x ये है ना, यहाँ पे अगर 0 सेट करोगे तो 0, पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 3y बराबर 1300, 1300 बटे 3, 1300 को 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौका 1300 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौका 12 कट्टी 1 0, 3 3 9, ये पॉइंट में आ जाता है, मतलब 1300 बटा 3 ही आ रहा है बच्चा, 1300 बटा 3। ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। 6 पंचे 30, 6 6 के 3600, ये तो बराबर है। ठीक है। 1300 बटा 3 करिएगा तो यहाँ 3 चौका 12, 1 उतरा, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर 1 0, 3 3 9, तो कितना आ रहा है 1। मतलब बेटा ये जो आएगा ना, इसका वैल्यू लगभग 433.33 के आसपास आ रहा है। ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफीय निरूपण हम लोग करते हैं। ग्राफीय निरूपण करने के लिए सीधे ग्राफ पेपर पर चलते हैं। ये रही ग्राफ पेपर प्यारे बच्चों। ग्राफ पेपर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, 2 लंबी लाइनें बीच में से खींच देनी। एक सीधा, स्केल से थोड़ा सीधा खींचना बाबू, तो सही बनेगा। ठीक है। अभी इसको आप मान लो y, नीचे होता है प्यारे बच्चों y डैश, इस तरफ x डैश, इधर x। ठीक है। ये वाली पॉइंट जो होती है 0 0 होती है, याद रखना। अभी आपकी जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर है, देखिए आपके पॉइंट्स। पहला पॉइंट कितना है, 1300 और 0 लेना है। ठीक है बच्चा। तो इसमें से 1300 तक हाईएस्ट लेना है हमको, कितना, 1300।
तो हम क्या करते हैं, 200 का पॉइंट बना लेते हैं। 200, 400, 600, 800 और 1000। बेटा देखो, इसमें देखने वाली बात यह है कि सर x बराबर 1300 चाहिए, x बराबर 1300 चाहिए। y का मान तो किसी में भी ज़्यादा नहीं गया है। y का मान देखिए, इसमें से y का मान 0, 650, तो y हो जाएगा, x जो है 1300 तक लेके जाना है। तो x वाली तरफ लाइन हमारी लंबी भी है तो आराम से हो जाएगा। देखिए 200, ये मान लेता हूँ 400, 600, 800, 1000, 1200 और ये 1400। ये जो पॉइंट है 200 मान लेते हैं। 200, 400, इसको नीचे लिखा जाता है बेटा। 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। इधर कितना होगा, वही होगा 100, 200, 300, 100 नहीं प्यारे बच्चों, इसको 200 मान लो, इसको 400 मान लो, इसको 600 मान लो, इसको 800 मान लो, इसको 1000 मान लो। इस तरह से मान के चलो ये पॉइंट है, ठीक है। देखो मैं क्या है ना, ग्राफ कॉपी रहता तो उसमें एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन बनता, इसमें थोड़ी सी आगे पीछे होगी तो वो तुम लोग एडजस्ट कर लेना, सिर्फ समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्या लेना है बच्चा आपको, ये 1300 और 0, मतलब x की जगह पर 1300, y की जगह पर 0। चलो इसको थोड़ा पीला लाइन से लिखते हैं। x के जगह पर 1300, y के जगह पर 0। y की तरफ 0 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और इसके जगह पर 1300 आएगा, इसके बीच में ये वाली जो पॉइंट है ये कितनी है, 1300 है और 0 है, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा क्या लेना है बच्चा आपको, दूसरा पॉइंट लेना है 0 और 650। x के जगह पर 0, y के जगह पर 650। 0 और 650, x के जगह पर 0, y के जगह पर 650। बेटा 650 कहाँ होगा, देखो ये कितना है, 600 और 800, 200 का दरमियान है, मतलब ये बीच में आएगा 700 और इसके बीच में आ जाएगा 650। यहाँ पे पॉइंट जो बन रहा है ये लगभग बन रहा है 650, नहीं 0 और 650। याद रखना बाबू, ये वाली पॉइंट कितनी है, 0 और 650। यहाँ पर ये वाली पॉइंट और यहाँ पर ये वाली पॉइंट, ये इसकी जो लाइनें बनेगी इस तरीके से बनेगी, स्केल धर के ऐसे लंबा सा लाइन खींच देना, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम क्या था, देखिए ये इक्वेशन आपका था ये वाला, x 3x + 6y बराबर 3900। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है बच्चा। दूसरा जो ग्राफ आपको बनाना है ये कितना लेना है, 1300 और 0। तो 1300 और 0 वाली जो पॉइंट होगा यही वाली पॉइंट है 1300 और 0, ये चेंज नहीं होगा आपका। दूसरा जो इसमें से बोला है लेने 1300 और 0, तो यही होगा 1300 और 0, 1300 और 0। दूसरा पॉइंट कितना लेना है बच्चा आपको, यहाँ पे देखो 433, x के जगह पर 0, y के जगह पर 433 लेना है। तो 433 x के जगह पर 0, y के जगह पर 433। बेटा 433 कहाँ आएगा, ये 400 है और 600 है, बीच में कितना है 500 है, बीच में कितना है 500 है, और 500 और इसके बीच में 450। 450 से कुछ नीचे जो है यहाँ पर होगा 433, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर है 433, एक रेशियो में ले रहे हैं बेटा, तुम अच्छे नंबर सेट कर लेना। तो यहाँ पर 433 और 0, 0 और 433, ये वाली पॉइंट कितनी है, 0 और 433.33 अप्रॉक्स, ठीक है, 0 और 433.33। अब ये वाली पॉइंट बेटा आपको मिलाना है, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट, ठीक है। इसको चलो मैं रेड लाइन से मिला देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए रेड नहीं, चलो कुछ अलग सा यूनिक सा कलर लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ ये ब्राउन कलर। अब देखिएगा ये लाइनें जो मिलेगी यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस पॉइंट पर कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है बेटा। तो ये जो है ना x बराबर कितना आ गया आपका 1300 और y बराबर कितना हो गया 0।
बेटा इसके ऊपर में इस इक्वेशन का नाम भी लिख देना, x+3y था ना, देखो x+3y बराबर 1300। तो इसके ऊपर आप लिख भी दो x+3y इक्वल टू 1300। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए बाबू हम लोग चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको साफ शब्दों में कहा है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपया है। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति के लिए बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। सबसे पहले दो चीज़ खरीदना आपको, सेब और अंगूर। यहाँ भी खरीदा गया है सेब और अंगूर। तो दो एलिमेंट है दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक को x मान लो। यहाँ लिखोगे कि माना सेब का बच्चों थोड़ा सीधे में लिखता हूँ तो सही रहेगा, तुम कॉपी में बनाओगे भी सही से। माना सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा अंगूर का मूल्य मान लो y रुपया। ठीक है बच्चों, सवाल से देखो सवाल क्या कहता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम कितना है, 160 रुपये। अगर 1 किलो अंगूर का दाम, एक सेब का, यहाँ पर मैंने लिखने में माना सेब का मूल्य बराबर x रुपया, कितना सेब का, तो यहाँ लिखिएगा माना 1 kg। क्या लिखिएगा बच्चा, यहाँ पर लिख लीजिएगा माना 1 kg सेब का मूल्य, यहाँ लिखिएगा 1 kg अंगूर का मूल्य। ठीक है, y रुपया। तो 2 किलो सेब, अगर 1 किलो सेब का दाम आपको ले रहा है x रुपया, तो 2 किलो सेब का दाम कितना हो जाएगा 2x, प्लस अंगूर कितना ले रहे हैं 1 किलो, y बराबर कितना 160। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है प्यारे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 160। चलिए अब इसको x प्लस वाई बराबर कितना हो रहा है बच्चा 160। ठीक है, एक वाइट पेज ले लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर 160 हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या था बच्चा, था 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए, ज़्यादा नहीं, दो दो मान ही पुट करके बनाओ ताकि तुमको काफ़ी आसानी हो सके। x y, बेटा y का मान लो 0, जैसे 0 मानोगे तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया। 2x बराबर 160, तो x बराबर 2 इस पर आएगा, भाग में हो जाएगा 80। अब यहाँ पर मान लो x का वैल्यू 0 कर देता हूँ मैं, x का वैल्यू 0, जैसे x जो 0 होगा ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 160। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ ये तुम्हारा 2 पॉइंट निकल गया, ये क्वेश्चन 1 का है। अब लिखोगे पुनः सवाल से, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल हमें क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था 2 किलो और 1 किलो हो गया। अब यहाँ आइए, 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम कितना है 300 रुपया। 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपये, याद रखना 4 किलो अंगूर 2 किलो सेब का दाम 300 रुपया। 4 केजी अंगूर में 4 किलो सेब था, 4 किलो सेब देखिए, और 2 किलो अंगूर का दाम 300। 4 किलो सेब यानी कि 4x और 2 किलो अंगूर यानी कि 2y बराबर 300। एक बार फिर से बच्चों मैच कर लो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा, ये देखो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का दाम 300 रुपया। ठीक है, ये जो सेकेंड वाली सवाल है। अब यहाँ पर तुम कुछ कॉमन ले सकते हो, इस फंक्शन में 2 कॉमन निकाल दो। जैसे 2 कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई बराबर 150, ये मान लो समीकरण 2। अब इसको बनाने के लिए भी तुम इस तरह का बॉक्स बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह के बॉक्स बना लेना।
यहाँ मान लेना x, यहाँ मान लेना y, ठीक है। ये इधर से इधर ला रहा हूँ, याद रखना। अब यहाँ पर क्या है, ये वाली आपकी इक्वेशन है। अब मान लो तुम y बराबर 0, जैसे y बराबर 0 सेट करोगे बेटा, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। 2x बराबर 150, तो x बराबर कितना हो गया 75। दूसरा फंक्शन तुम मान लो x बराबर 0, जैसे x बराबर 0 करोगे y बराबर 150। बाबू अब जो तुम ग्राफ बनाओगे इसमें मैक्सिमम 160 और 150 तक गया है। 160 कहाँ तक लेना है, 160 तक लेना है। तो चलिए ये ग्राफ है, ग्राफ सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं। चलिए ब्लू लाइन से मैं सीधा खींचता हूँ। एक लाइन ये हो गया, दूसरी लाइन बीच में से खींच दो बेटा। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन रहती है बेटा इसको y बोलते हैं, नीचे y डैश, इधर x डैश, इधर x होता है। ठीक है, अब जो आपके फंक्शन है इसको थोड़ा गौर से देखो। पहला पॉइंट लेना 80, 0, 160। सबसे पहले तो तुम इसमें रीअरेंज करो नंबर को। ठीक है, नंबर को कैसे रीअरेंज करोगे, क्या क्या आएगा भाई। तो मान लो तुम 160 तक गया है बच्चा, 20-20 के भी अंतराल ले सकते हो। 8 लाइन चाहिए आपको। x की जगह पर कितना गया है, x का मान से बड़ा गया है कि y का। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे हाईएस्ट y का मान गया है, मतलब x तरफ 80 में ख़त्म हो जाएगा। 8 लाइन है, इधर 16। अगर हम लेते हैं 10 करके तो 16 लाइन चाहिए। चलिए 20 करके ले लेते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। मान लीजिए जो पॉइंट है ये 20 का है। कितने का है, 20 का है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मान लो 20, ये मान लो फिर ये देखो, ये जो है ना ये पॉइंट है 40, 60, 80, ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर यहाँ भी करेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है प्यारे बच्चों, 20-20 थोड़ा अच्छे से लेना। ये तुम्हारा थोड़ा सा लिखने में डैमेज लग रहा है तो ये तुम ग्राफ कॉपी में अच्छे से ले लेना। तो चलिए पहला जो हमारा है बेटा ये कितना है, देखिए आप 80 और 0। x की जगह पर 80, y की जगह पर 0। x की जगह पर 80 और 0 वाली पॉइंट ये आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा 80 और 0। दूसरा पॉइंट कितना लेना है बाबू, 80, 0 हो गया। दूसरा लेना है 0 और 160, 0 और 160। ठीक है, 0 और 160। x की जगह पर 0, y की जगह पर 160 लेना है बेटा। कितना लेना है, 160। देखो y का मान ही बड़ा है, समझ रहे हो। तो y के लाइन की तरफ हम लोग को बढ़ाना था, हम लोगों ने ख़त्म कर दी। 80 के बाद कितना होगा, मान लो ये 100 है, ये मान लो 120, 140, 160। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट क्या था हमारा, देखो 0 और 160। x की जगह पर 0, y की जगह पर 160, यहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। कितना आएगा, 0, मतलब x की तरफ बढ़ना ही नहीं है, y की जगह पर 160। ये पॉइंट और ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन लाइन से मिला देता हूँ। देखो ये वाले पॉइंट स्केल धर के खींचोगे तो सीधा आएगा। इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन देखो यहाँ पे है x + 2y बराबर 160। आप यहाँ पर लिख दो x + 2y बराबर 160। चलिए दूसरा जो सवाल से हम लोग बनाए इसमें कितना लेना है, 75 और 0। मतलब x की जगह पर 75, y की जगह पर 0। मतलब x की जगह पर 75 कहाँ पे आएगा, ये हो गया आपका 70 और 75 लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं थोड़ा तीर निशान लिखा के लिख देता हूँ, 75 और 0। दूसरा क्या लेना है बाबू, 75 और 0 के बाद लेना है आपको 0 और 150।
x की जगह पर 0, y की जगह पर 150। x 0 तो ये पॉइंट हो गया, y की जगह पर 150 कहाँ 140 और 160 के बीच में, लगभग इससे थोड़ा सा नीचे आएगा बेटा, थोड़ा सा नीचे 140 थोड़ा नीचे मान लेना। यहाँ पे थोड़ा मेरा ग्राफ ये मिलेगा नहीं, सीधा आएगा, ठीक है। वो तुम ग्राफ कॉपी में जब करोगे तब तुमको मालूम पड़ेगा। ये जो लाइनें आएगी इससे थोड़ी सी नीचे आएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगी। अब इस लाइन का बेटा नाम लिख दो, क्या नाम होगा इसका, ये इक्वेशन था ना 2x + y = 150, 2x + y = 150 यहाँ पे लिख दो। इसके ऊपर लिखने का रहता है तो यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है, 2x + y = 150। इस तरीके से आप इस बीजगणितीय रूप में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने बहुत कोशिश करी है कि इस चैप्टर को समझाने का, ऐसे इसको लाइव क्लास में ही क्लियर किया जा सकता है जब ग्राफ कॉपी हो और ग्राफ पे पॉइंट बना के, जैसे मैंने ये जो मान लिया है कुछ, आप यहाँ पर कुछ आसान से मान लेकर भी बना सकते हैं जो पॉइंट कटता हो। जैसे मैंने 0 ली, ये ली, यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं और वो पॉइंट आपको क्लियर हो, जो आसानी लगे वो कोई भी मान डाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं मैं 0 डाल रहा हूँ तो आप भी 0 डालें, 1 2 3 हर कुछ लेकर बनता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं जल्द ही आऊँगा 3.2 लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर मेरा सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों को पास पहुंचा दें ताकि मैं इस तरह का वीडियो आने वाले टाइम में आपके पास लेकर आ पाऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।